रूस भले ही यूक्रेन को अपने हमलों से दला रहा हो, लेकिन यूक्रेन भी क्रेमलिन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। बीते 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया। वहीं जर्मनी से भी पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाला बयान सामने आ गया। देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद और अपने जज्बे के दम पर यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति को सांस लेने का मौका नहीं दिया है। यूक्रेन ने रूस का किया बड़ा नुकसान। एक दिन में मारे पुतिन के 1800 जवान। जंग में भले ही रूसी सेना जमीन पर बढ़त हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन उसको यूक्रेन की तरफ से बेहद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और बड़े पैमाने पर रूस के सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में मारे जा रहे हैं। न सिर्फ रूसी सैनिकों की मौत हो रही है, बल्कि यूक्रेन रूस के हथियार और अस्त्र शस्त्र भी तबाह कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों पर यकीन करें तो 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस के 1770 सैनिक मार दिए। इससे पहले 13 मई को रूस के 1740 जवान यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए थे। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस में अब तक कुल मारे गए सैनिकों की संख्या 7,10,660 पहुंच गई है। रूस की ओर से अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये आंकड़े मोटे तौर पर पश्चिमी देशों के अनुमानों के मुताबिक हैं। पश्चिमी अधिकारियों ने दावा किया है कि अक्टूबर महीना रूसी सेना के लिए अब तक का सबसे भारी महीना साबित हुआ है, क्योंकि रूस को इस महीने के दौरान सबसे बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को खोना पड़ा है। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Довгий день сьогодні був. Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього плану стійкості, того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, зокрема, культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, культурної дипломатії. रूस और यूक्रेन की जंग पर दुनिया के दूसरे देशों की भी नजरें लगी हैं, खास तौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों की। यहाँ बदलते राजनीतिक समीकरण इस जंग पर बड़ा असर डालने वाले हैं। अमेरिका के बाद अब जर्मनी में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। यहाँ मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की इसी आहट के बीच जर्मनी के मुख्य विपक्षी नेता और चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो रूस को 24 घंटे का समय देंगे युद्ध को खत्म करने के लिए। ऐसा न होने पर वो यूक्रेन को अपनी सबसे खतरनाक टॉरस मिसाइल की खेप मुहैया कराएंगे। टॉरस मिसाइल की ताकत और खासियत के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले टॉरस मिसाइल को लेकर दिया गया मर्ज का बयान सुन लीजिए।
dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden, wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine. टॉरस मिसाइल जर्मनी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इसकी ताकत बेमिसाल है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। ये जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च की जा सकती है। .1 मीटर लंबी और 1400 किलोग्राम वजन वाली ये भारी भरकम मिसाइल अगर यूक्रेन को मिल जाती है और जर्मनी इसके इस्तेमाल की पूरी छूट यूक्रेन को दे देता है तो रूस में यूक्रेनी फौज तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की ताकत और खासियत जान लीजिए। ये 1175 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये 480 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी रडार को चकमा देने की ताकत रखती है। टॉरस मिसाइल दुश्मन के बंकरों, भूमिगत सुविधाओं और दुश्मन की कमांड पोस्ट जैसे अहम ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। ये केवल 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जो इसे रडार को चकमा देने की ताकत देता है। यूक्रेन के लिए मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में प्रमुख बुनियादी ढांचों सहित अग्रिम पंक्ति के पीछे रूसी ठिकानों को निशाना बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यूक्रेन ने मर्ज के इस बयान का स्वागत किया है। अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो वो जंग में रूस के खिलाफ बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। टीम रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से यूक्रेन भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की मदद और अपने जज्बे के दम पर यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति को सांस लेने का मौका नहीं दिया है। यूक्रेन ने रूस का किया बड़ा नुकसान। एक दिन में मारे पुतिन के 1800 जवान। जंग में भले ही रूसी सेना जमीन पर बढ़त हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन उसको यूक्रेन की तरफ से बेहद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और बड़े पैमाने पर रूस के सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में मारे जा रहे हैं। न सिर्फ रूसी सैनिकों की मौत हो रही है, बल्कि यूक्रेन रूस के हथियार और अस्त्र शस्त्र भी तबाह कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों पर यकीन करें तो 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस को सबसे बड़ा जख्म दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस के 1770 सैनिक मार दिए। इससे पहले 13 मई को रूस के 1740 जवान यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए थे।
यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस में अब तक कुल मारे गए सैनिकों की संख्या 7,10,660 पहुंच गई है। रूस की ओर से अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये आंकड़े मोटे तौर पर पश्चिमी देशों के अनुमानों के मुताबिक हैं। पश्चिमी अधिकारियों ने दावा किया है कि अक्टूबर महीना रूसी सेना के लिए अब तक का सबसे भारी महीना साबित हुआ है, क्योंकि रूस को इस महीने के दौरान सबसे बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को खोना पड़ा है। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Довгий день сьогодні був. Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього плану стійкості, того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, зокрема, культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, культурної дипломатії. रूस और यूक्रेन की जंग पर दुनिया के दूसरे देशों की भी नजरें लगी हैं, खास तौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों की। यहाँ बदलते राजनीतिक समीकरण इस जंग पर बड़ा असर डालने वाले हैं। अमेरिका के बाद अब जर्मनी में सत्ता परिवर्तन के संकेत हैं। यहाँ मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की इसी आहट के बीच जर्मनी के मुख्य विपक्षी नेता और चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो रूस को 24 घंटे का समय देंगे युद्ध को खत्म करने के लिए। ऐसा न होने पर वो यूक्रेन को अपनी सबसे खतरनाक टॉरस मिसाइल की खेप मुहैया कराएंगे। टॉरस मिसाइल की ताकत और खासियत के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले टॉरस मिसाइल को लेकर दिया गया मर्ज का बयान सुन लीजिए। Dass die Ukraine gegen Putin mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen muss. Das geht so nicht weiter. Und wenn Putin das nicht akzeptiert, dann muss der nächste Schritt erfolgen und ihm gesagt werden. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine. टॉरस मिसाइल जर्मनी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इसकी ताकत बेमिसाल है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। ये जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से लॉन्च की जा सकती है। .1 मीटर लंबी और 1400 किलोग्राम वजन वाली ये भारी भरकम मिसाइल अगर यूक्रेन को मिल जाती है और जर्मनी इसके इस्तेमाल की पूरी छूट यूक्रेन को दे देता है तो रूस में यूक्रेनी फौज तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की ताकत और खासियत जान लीजिए। ये 1175 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये 480 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी रडार को चकमा देने की ताकत रखती है। टॉरस मिसाइल दुश्मन के बंकरों, भूमिगत सुविधाओं और दुश्मन की कमांड पोस्ट जैसे अहम ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। ये केवल 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जो इसे रडार को चकमा देने की ताकत देता है। यूक्रेन के लिए मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में प्रमुख बुनियादी ढांचों सहित अग्रिम पंक्ति के पीछे रूसी ठिकानों को निशाना बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यूक्रेन ने मर्ज के इस बयान का स्वागत किया है। अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो वो जंग में रूस के खिलाफ बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।